हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, और उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने उसमें डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रिकॉशंस विच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम एज नेशनल इनकम एज पर द वैल्यू एडेड मेथड। इससे पहले हमने प्रिकॉशंस ऑफ द इनकम मेथड और द एक्सपेंडिचर मेथड डिस्कस किए थे, and we have discussed that while considering the precautions of the income method we have to emphasize on the income, हम सिर्फ income पे emphasize करना है, and while considering the precautions as per the of the expenditure method we have to emphasize on the expenditure, मतलब expenditures of the economy. अब likewise we are now considering the precautions of the value added method, so we have to concentrate on the production और द वैल्यूडेशन। हमारे प्रिकॉशंस को हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भाई प्रोडक्शन किसका, गुड्स एंड सर्विस किसका, गुड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। देखिए तो फर्स्ट प्रिकॉशन इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। दिस इज अवर फर्स्ट प्रिकॉशन। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू आप इसमें कंसीडर नहीं कर सकते, और ये तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। व्हाई? बिकॉज इट लीड्स टू द डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग को, इसकी वजह से डबल काउंटिंग होने के चांसेस रहते हैं, डुप्लीकेसी के चांसेस रहते हैं। मींस एक ही प्रोडक्ट को 2 to 3 टाइम्स ऐड करने के का रिस्क एक्चुअली हो जाता है इसके अंदर। सो वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली, वी नेवर कंसिडर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। और इस इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर कौन सी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है और कौन सी फाइनल गुड्स है, इसके लिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डेडिकेटेड लेक्चर है। और ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं इसका फ्यूचर एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें, तो उसमें भी आप बेसिकली देख सकते हैं उसमें। फाइन, तो फर्स्ट आइटम है हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम एज पर इनकम मेथड। ठीक है। सेकंड, एज यूजुअल आपने पहले भी पढ़ा, इसमें सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। भाई सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इसलिए नहीं लेते बिकॉज ये जब इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेट सपोज कोई एक मोटर कार है जो 2 years पहले सेल हुई थी, फर्स्ट सेल थी, तो बिफोर 2 years इट वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द प्रीवियस, जो भी आज से 2 साल पहले हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी, वो उस टाइम उसकी नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है। बट दिस टाइम इट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट परचेसेस। जो भी जिस टाइम भी ये पहली बार परचेज हुआ था उस टाइम ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था। दैट्स व्हाई नाउ इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। भले ही वो सेकेंड हैंड कार हो, सेकेंड हैंड हाउस हो, या सेकेंड हैंड एनी प्रोडक्ट, मोबाइल फोन बेचो, लैपटॉप बेचो, वॉट एवर, फाइन। बट इसके अगेंस्ट ये भी हम बहुत बार हर मेथड में हमने ये डिस्कस किया है कि ब्रोकरेज और कमीशन एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये आपकी जनरेशन ऑफ सर्विस फर्स्ट टाइम हो रही है। मींस आपने पहली बार ये सर्विस जनरेट की है। प्रोडक्ट तो सेकंड हैंड बेसिस पर सेल हो रहा है, सेकंड टाइम सेल हो रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। बट उस पर जो ब्रोकरेज और कमीशन जिस भी पार्टी ने एज अ मीडिएटर वर्क किया और उस पार्टी को आपने कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे किया है, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड पॉइंट इज द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये सर्विसेज है, ये याद रखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होता है, बट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होता। बिकॉज अब जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। जो भी हमारे घर में लेडीज हैं, वो हमारे घर के लिए जो भी वर्क करती हैं, तो वो सर्विसेज तो दे रही हैं अपने घर के लिए, बट वो सर्विसेज नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती। रीजन? बिकॉज इट्स का एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने घर पे सर्विसेज दे रही है, कौन कितना काम कर रहा है, किसे काम कर रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज ये इट डज नॉट कम्स इनटू द मार्केट।
ये मार्केट में सेल होने के लिए नहीं आती। हमारे घर की जो भी लेडीज है वो हमारे घर में सर्विसेज देकर काम उनका खत्म हो जाता है, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन करना इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दैट्स व्हाई द सर्विसेज विच आर मेंट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, if we have produced some goods, production of goods for self consumption या self services, आपकी खुद की सर्विसेज के लिए या आपके खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया है तो वो इसमें इंक्लूड होगा। आप बोलोगे कि भाई हमारे पास उस गुड्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इन दैट केस यू हैव टू ऐड द इंप्यूटेड वैल्यू। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि भाई इंप्यूटेड वैल्यू जो हमारे खुद के उसके लिए होती है, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी, आपको लेना पड़ेगा उसके अंदर। लेट्स सपोज कि अगर कोई और जैसे कोई सेल्फ सर्विसेज के लिए भी, जैसे एक एग्जांपल होता है बुक्स में कि भाई एक कार मैन्युफैक्चरर ने अपने एम्प्लॉइज को के कम्यूटेशन के लिए कार अपनी कंपनी की कार मैन्युफैक्चर्ड कार को अपने एम्प्लॉय की कम्यूटेशन के लिए लगा दिया, तो दैट कार विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि वो एक गुड्स का मींस देखा जाए तो एक गुड्स का एक्सचेंज हुआ है। ये बात अलग है कि वो मार्केट में सेल नहीं हुई, बट वी हैव टू इंक्लूड इट्स इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू को हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ता। तो गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, while services for self consumption will not be included in the calculation of national income while according to the income method. Fine. Besides, और हमने वही जो पॉइंट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, imputed value of सेल्फ ऑक्यूपाइड और सेल्फ ओन्ड हाउस। आप अगर किसी घर में रहते हो और वो आपका खुद का घर है, आपका परचेज किया हुआ, आपकी ओनरशिप का हाउस है, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी, बिकॉज वो इसको ऐसे कंपेयर करेंगे कि भाई मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है और दोनों का सेम टू सेम फ्लैट है, बट इसके पास इसकी ओनरशिप का है और ही इज पेइंग द रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। तो अगर ये परचेज नहीं करता तो भी क्या होता, इसको भी रेंट पे करना पड़ता। तो जब इसका रेंट आपके नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो रहा है, उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो नेचुरली इसका रेंट भी इंप्यूटेड वैल्यू की बेसिस पर नेशनल इनकम में कैलकुलेट होना चाहिए। तो अगर आप किसी अपने खुद के घर में रहते हो और उसका रेंट अगर आप किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं कर रहे हैं, स्टिल यू हैव टू इंक्लूड दैट अमाउंट ऑफ रेंट इनटू द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज आप वो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कंसिडर करते हैं उसमें। और लास्ट पॉइंट इसका है चेंजेस इन इन्वेंट्री। वैसे भी हमने इसमें पढ़ा ही है, चेंजेस इन इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है तो इट लीड्स टू द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन करती है। लेट्स सपोज तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, इट लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। आपका कैपिटल फॉर्मेशन आपकी इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, मींस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। बट लेट्स सपोज if our closing inventory is lesser than the opening inventory, then also it will be included, because क्या कर रहा है, ये आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन है इसको नेगेटिव शो कर रहा है। नेगेटिव बेसिस पर क्या कर रहा है, ये उसको आपके इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर रहा है। तो चाहे वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, यू हैव टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंक्रीज वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज वेल एज द डिक्रीज वैल्यू ऑफ द स्टॉक। फाइन। तो ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस थे जनरली। वैसे हम इसको सभी मेथड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनरल, जैसे ये सेकंड हैंड गुड्स का था, इसका ब्रोकरेज और कमीशन था, सेल्फ कंजम्पशन वाली, इंटरमीडिएट गुड्स वाली, तो ये सारी के सारे ये प्रिकॉशंस तो हर मेथड के अंदर कंसिडर करना पड़ेंगे। तो फर्स्ट प्रिकॉशन वाज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेल ऑफ परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। हाँ, उसके ऊपर ब्रोकरेज और कमीशन होगा तो वो लेंगे। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। उसकी इंप्यूटेड वैल्यू लेना पड़ेगी और ये इंक्लूड नहीं होता क्योंकि इसका एग्जैक्ट एस्टिमेशन कैलकुलेट करना इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल।
एंड आफ्टर दैट इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस विल बी कंसीडर्ड, मैंने बता दिया अभी उसका रीजन। और लास्ट इज द चेंजेस इन इन्वेंट्री और चेंजेस इन द स्टॉक विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। फाइन, सो ये हमारे प्रिकॉशंस थे द वैल्यू एडेड मेथड के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।